여러분 안녕하십니까? 어, सभी को जय 주의 मसीह की। 마지막 날입니다. Good 어제 evening, 시작이고 everyone. Today is the last day of our Bible seminar. हमारे बाइबल सभा का आज आखिरी दिन है। 지금 삼종 통역합니까? 아닙니다. 아니에요, 목사님. 예, 예. 저희들은 지금 한국에서 강원 지역 워크숍을 이렇게 하고 있습니다. So in Korea, we are doing the workshop for the Kangwon area. तो अभी कोरिया में हम क्वांगवन एरिया के लिए एक वर्कशॉप कर रहे हैं। So from Korea, like something is starting from today onwards. तो आज से कोई प्रोग्राम कोरिया में शुरू हो रहा था। So like the October month, there is a diverse change in weather. तो 우리가 अक्टूबर के महीने में मौसम काफी बदल जाता है। 비대면으로 모임을 갖다 보니까 And because due to Corona, we are having the meetings through the online medium. और कोरोना वायरस की वजह से सारी जो हमारी मीटिंग्स है वो ऐसे ऑनलाइन से हो रही है। 그런 사람들도 있어서 So there were people whose hearts had, become really far from the church. There were तो such ऐसे brothers. लोग थे, ऐसे भाई बहन थे जिनके मन कलीसिया से काफी दूर हो गए थे। 전부 다 워크숍을 좀 하자. So we thought that let's do a हमने क्या workshop सोचा for कि the चलो married men, मतलब the married brothers and the married sisters. युवकों के लिए, शादीशुदा भाइयों के लिए, शादीशुदा बहनों के लिए क्यों ना कोई वर्कशॉप करे। 나누고 또 서로 교제하는 시간을 가졌습니다. So today, the whole day we were sharing the word of God. तो And आज पूरा दिन हमने परमेश्वर का वचन बांटा और एक दूसरे के साथ संगति की, मन बांटा। sharing their testimonies. वो शादीशुदा बहनें जब अपनी गवाहियां बांट रही थी 이거 연휴 때 좀 쉬려고 했는데 So some sisters were sharing that during the holidays we wanted to take some rest. तो कुछ बहनें कह रही थी कि छुट्टियों के दौरान हमें कुछ आराम करने का मन था, Doing this लेकिन workshop. क्यों चर्च अचानक से ये वर्कशॉप कर रहा है। So they had their own plans. तो उनके पास अपनी खुद की योजनाएं थी, But then they लेकिन couldn't break their फिर heart भी and अपना मन as they तोड़ joined के this जब वो workshop, वर्कशॉप में जुड़ गए, 말씀을 통해서 자기가 너무 이렇게 감사하고 वचन के द्वारा उनको बहुत ही धन्यवादी मन मिल सका 마음을 가지고 있었다고 이야기를 했습니다. और फिर वो कह सके और देख सके कि सच में उनके पास एक बहुत गलत मन था, ऐसी गवाहियां वो दे सकी। 들으면서 이 영국의 윌리엄 틴데일 생각이 났습니다. So as I was listening to that तो sister, जब मैं उन एक बहन की गवाही सुन रही थी तो मुझे एकदम से विलियम टिंडेल जो कि इंग्लैंड से थे, उनकी उनकी याद आ गई मुझे। 동시대 인물입니다. so William Tyndale is a character that तो appeared. विलियम टिंडेल जो किरदार है वो मार्टिन लूथर के समय का ही एक किरदार है। मतलब जब मार्टिन लूथर जर्मनी में उभर कर आए थे उसी समय विलियम टिंडेल इंग्लैंड में एक किरदार के रूप में उभरे थे। तो 16वीं सदी में पूरा यूरोप कैथोलिक धर्म के अधीनता में था। 성경을 잘 아는 사람과 굉장히 가까이 지냈습니다. But Tyndale, he lived very close to people who were quite familiar with the Bible. लेकिन विलियम टिंडेल हमेशा उन लोगों के नजदीक रहे जो बाइबल को अच्छी तरह जानते थे। There was a person called Erasmus. तो एरास्मुस नाम के एक कोई इंसान थे। 성경의 그 원어에 아주 박식한 사람이었습니다. So this person was very familiar with the original text of the Bible. और वो जो बंदा था एरास्मुस, मतलब एरास्मुस को बाइबल के जो ओरिजिनल जो टेक्स्ट थे उसके बारे में बहुत कुछ मालूम था। And as Tyndale lived close to this तो person क्योंकि called टिंडेल Erasmus, इरास्मस के साथ बहुत so, नजदीकी से he रहे, became very familiar इसलिए with the Bible. वो भी बाइबल के साथ काफी नजदीक आ सके, बाइबल को काफी नजदीकी से जान पाए। So in the beginning, he just confronted the Bible as a scholar who's just kind of interested in some kind तो of a writing. पहले उन्होंने बाइबल को एक बिल्कुल एक लिटरेचर की किताब की तरह, एक स्कॉलर के रूप में, एक पढ़े लिखे इंसान के रूप में बाइबल को एक किताब की तरह देखा था। लेकिन जब उन्होंने बाइबल को असल में पढ़ा तो उन्हें पता चला कि बाइबल के अंदर असल में इतनी बहुमूल्य, इतनी अद्भुत बातें छिपी हुई है। 읽고 또 읽었습니다. So he read the Bible repeatedly. और इसके बाद उन्होंने बाइबल को बार-बार पढ़ा। And as he read the Bible a number of times, और जब उन्होंने बाइबल को कई बार पढ़ा 큰 사랑을 발견하게 되었고 so he could discover the deep love that God has for human beings. तब उन्हें परमेश्वर के मन में इंसान के प्रति जो गहरा प्यार है वो उस प्यार के बारे में आविष्कार कर सके। 큰 감동을 받게 되었습니다. And
he was deeply moved when he thought about the love of God who did not even spare his only son and gave और it. जब उन्होंने परमेश्वर के उस प्यार के बारे में सोचा जिसने अपने इकलौते पुत्र को भी ना रख छोड़ा और उसे इस पूरे मानव जाति के जान को बचाने के लिए दे दिया, वो मन उनके मन को इतना छुल गया। Keep this precious words of the तो Bible to टिंडेल जो himself. था बाइबल के ये बहुमूल्य शब्दों को अपने आप तक सीमित नहीं रख सके So he had kind of discussions with a lot of priests. और उन्होंने बहुत से जो याजक लोग थे, मतलब कैथोलिक फादर लोग, उनके साथ भी इसके बारे में बातचीत की और उनको उन्होंने बहुत मतलब ये बताने की कोशिश की उन्होंने बाइबल की उनको भी बाइबल के ऊपर थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। तो जब उन्होंने ये सारे डिस्कशंस वो कैथोलिक फादर लोगों के साथ किए So he amazed everyone around him by saying that he wanted to put his life at stake for the translation of this Bible. और वो जब ये कहने लगे कि इस बाइबल के अनुवाद के लिए मैं अपने जान को भी दांव पर लगा सकता हूँ, तो लोग हैरान हो गए। तो उन दिनों में बाइबल का जो अनुवाद था वो बहुत ही ज्यादा सख्ती से मतलब इस बात को मनाई थी The general public not only could और not साधारण read the लोग Bible, जो थे ना केवल वो बाइबल ना नहीं पढ़ सकते थे, so translating the Bible itself बाइबल was का a very अनुवाद dangerous करना process. एक बहुत ही खतरनाक बात थी उस जमाने में। So in 1521, like तो he 1521 में by the priest. वो उन कैथोलिक फादरों से एक मतलब एक लिखित में एक नोटिस मिली। Very proficient in the Greek language. तो टिंडेल ग्रीक भाषा में बहुत माहिर थे। So as he read the Bible, he तो received जब उन्होंने बाइबल tremendous पढ़ी grace तो from it. उन्हें बहुत अनुग्रह मिल सका। So I was a pitiful sinner who could only तो be मैं एक saved and दयनीय destroyed. पापी था जो सिर्फ नष्ट हो सकता था, श्रापित हो सकता था। But because God loved my लेकिन soul, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे प्राण से इतना प्यार किया, that is why God gave his precious son for और इसलिए परमेश्वर ने उसका बहुमूल्य पुत्र मेरे लिए दे दिया। that is how much God loved me. तो इतना ज्यादा इस हद तक परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया। So through the cross of Jesus Christ, क्रूस he has यीशु मसीह के forgiven क्रूस my के sins द्वारा उसने forever. मेरे पापों को सदा के लिए क्षमा कर दिया है। So Tyndale wanted that the grace that he received through the Bible should तो जो अनुग्रह टिंडेल ने बाइबल के द्वारा पाया है, वो चाहते थे कि यही अनुग्रह और भी बहुत लोगों तक पहुंच सके। so in those days there was a very rich man in London called Humphrey तो Moose. उन दिनों में लंदन में एक बहुत मतलब अमीर कोई इंसान था, हम्फ्री मूस का नाम था। A house for Tyndale, तो उसने टिंडेल के लिए एक घर दिया and he lived inside that house and researched upon तो the Bible टिंडेल उस घर में रहा और उसने पूरा दिन पूरी रात बैठ के वो बाइबल पे रिसर्च करता था उस घर में बैठ के, translating the Bible. और वहां से उसने बाइबल का अनुवाद करना शुरू किया। So as he lived in that house for around an year, तो जब वो लगभग एक साल तक उस घर में रहे so Tyndale could see the reality of the characters of the Bible. तो टिंडेल तब गहराई से बाइबल के अंदर जो किरदार है उनकी सच्चाई को गहराई से देख सके। उन्हें पता चला कि ये कैथोलिक फादर लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा घमंडी है And they established their own authority. और ये लोग अपने खुद के अधिकार को स्थापित करते हैं। And he could see that they are living a very extravagant life. और देख सका कि ये कैथोलिक फादर लोग खुद बहुत ही मतलब ऐशो आराम का जीवन जीते हैं। So in those days, the king of England, Henry VIII, तो उन दिनों में हेनरी VIII जो इंग्लैंड का राजा था, उसने बाइबल के अनुवाद पर एक मतलब रोक लगाई हुई थी। so even the Catholic priest had opposed तो इसलिए the translation of the Bible. कैथोलिक जो फादर लोग थे उन्होंने भी बाइबल के अनुवाद पर रोक लगाई हुई थी, And they told वो उसके Momus विरुद्ध to थे। help William Tyndale. और उन्होंने भी उस ममूस नाम के आदमी को कहा कि तुम विलियम टिंडेल को बिल्कुल मदद Tyndale मत was करना। trying to translate the Bible. तो जब टिंडेल बाइबल का अनुवाद करने की कोशिश कर रहे थे So he received a lot of persecution, a lot of opposition from the Catholic authorities. तो ये कैथोलिक लोग जो भी अधिकार में थे, जिनके पास औहदा था, उनके द्वारा उसको बहुत सताव मिला। तो टिंडेल खुद इंग्लैंड से थे
읽거나 읽다가 읽고 또 복사하는 일로 인해서 So in those days, like if anyone तो there उन would दिनों में book of Martin Luther अगर or मार्टिन लूथर की कोई किताब कोई पढ़ता या कोई उसकी कॉपियां बनाता, 사람들이 갇히고 죽임을 당하는 사람들도 봤습니다. so in those days people were sent to jail तो or उन दिनों में लोगों को मतलब जेल भेजा जाता था या फिर इस बात के लिए उनको मार भी डाल दिया जाता था, मार डाला जाता था। translating the Bible itself was तो something बाइबल much का more अनुवाद dangerous than करना that. उससे भी कई 영국에서 ज्यादा 성경을 खतरनाक 번역을 माना जा 하면서 रहा था। 틴데일은 이제 영국에 더 이상 머물 수가 없어서 몇몇 사람들의 도움을 받아서 독일로 떠나게 됩니다. So because William Tyndale felt that his life was तो at विलियम टिंडेल को क्योंकि ऐसा लगा कि क्योंकि उसका जीवन भी मतलब खतरे में है and moved to Germany. इंग्लैंड में रहने के दौरान, इसलिए कुछ लोगों की सहायता से वो इंग्लैंड से जर्मनी शिफ्ट हो गए। तो उन्होंने अपना गांव, अपना घर छोड़ा To visit there again. 독일 और इस शर्त पे कि वो वापस वहां कभी नहीं आ सकेंगे, 방문 मतलब 생활을 하면서 성경 번역에 착수합니다. And he almost lived in exile in the city of Hamburg in Germany, and he तो completed जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में वो एक मतलब एक जैसे एग्जाइल के रूप में वो बाइबल का काम, बाइबल के अनुवाद का काम करते हुए कई साल वैसे ही रहे। of the people of his own country. तो अपने खुद के देश के लोगों के प्राण के बारे में जब उन्होंने सोचा, Shirk any kind of a hard work. तो वो कभी भी किसी मतलब वो किसी बोझ से, किसी मेहनत के काम से मतलब बचने की उन्होंने कोशिश नहीं की। 하나님의 복음을 깨닫게 되기를 바랐습니다. So with all his heart and with all his तो अपने पूरे मन से, अपने पूरी ताकत से उन्होंने काम किया ताकि अपने खुद के देश के लोग भी इस सुसमाचार को जान सके, इसका एहसास वो कर सके। So he realized that many people until उन्हें पता चला कि बहुत से लोग जब तक कि वो बाइबल नहीं पढ़ेंगे, वो कभी भी उद्धार के सत्य को जान नहीं पाएंगे। So in those days Bible was only available in the तो Latin उन दिनों में बाइबल जो था सिर्फ लैटिन भाषा में उपलब्ध था। 영어로 성경을 번역해서 성경을 이해시키지 않으면 So he realized that until the Bible is तो translated उसे पता चला कि जब तक कि बाइबल का अनुवाद इंग्लिश भाषा में नहीं होता, जब तक कि ये आम लोगों में बांटा नहीं जाता, तब तक लोगों को कभी भी इस उद्धार के सत्य के बारे में मालूम नहीं हो सकता। people cannot be established on the truth. और तब तक ये लोग कभी भी सत्य पर स्थिर या स्थापित नहीं हो सकेंगे। Believed in the Catholic religion. तो तब जो था पूरा का पूरा यूरोप कैथोलिक धर्म के अधिकार पर विश्वास करता था। तो चाहे आप उनको सत्य की कितनी भी सीख क्यों ना दो, कितनी भी उनको सत्य की शिक्षा आप क्यों ना दो, 진리를 덮어버리고 성경을 엉뚱하게 설명을 했기 때문에 Because people who oppose the true gospel through their own traditions and through their own interpretations, they explain the Bible in a very weird way. तो लोग जो मतलब जो ऐसे रीति रिवाजों पर जोर देते थे, वो सारे लोग बाइबल का अनुवाद 원인이라는 अपने 걸 खुद 깨닫게 के 됩니다. मतलब तरीके से, अपने खुद के हिसाब से करते थे। तो टिंडेल को क्या पता चला, तो सब दुख का कारण क्या है? ये कि लोगों की आंखों से परमेश्वर के सत्य का जो वचन है वो अभी तक छिपा हुआ है। 가득 차게 되었습니다. So Tyndale was full of the passion given by तो God. टिंडेल के मन में परमेश्वर की ओर से मिले हुए धुन से भरा हुआ था, जिससे कि वो बाइबल का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में कर सका। 그 인쇄물 원고들을 어떤 인쇄업자에게 넘겨주게 됩니다. So Tyndale, he worked hard and तो टिंडेल translated ने मेहनत की और उसने पूरे नए नियम को अनुवाद किया और वो अनुवादित टेक्स्ट उसने एक प्रिंटिंग प्रेस में दे दिया जिसको वो जानता था। 작업을 진행합니다. and in detail he proceeded forward और to फिर carry विस्तार out से वो आगे बढ़ा ताकि वो इस काम को पूरा कर सके। 자기가 번역한 성경이 출판되어서 and after a while the Bible that he और कुछ समय बाद उसके अनुवादित बाइबल जब मतलब छपने वाला था वो, 소망을 가지고 있었습니다. and he had the hope that thousands तब of उसके मन copies में of the आशा थी Bible कि would उसकी be हजारों कॉपियां, बाइबल की हजारों कॉपियां पूरी इंग्लैंड में बांटी जाएगी। 전해집니다. but suddenly he got लेकिन one very urgent information. एकदम से उसको एक बहुत ही जरूरी खबर उसके पास आई। 상태에서 인쇄소로 막 달려갔습니다. So Tyndale was so troubled and pressurized in his heart, and he ran तो to that. टिंडेल वो सुन के इतना मतलब चिंतित हो गया, वो एकदम से भाग के उस प्रिंटिंग प्रेस पे पहुंच गया। 성경을 출판하려고 한다는 이야기를 몰래 엿듣고 있었습니다. So one priest in Germany तो came कोई एक फादर था उस जर्मनी में, उसे पता चला कि कोई एक प्रिंटिंग प्रेस बाइबल का छापने का काम कर रही है।
तो इस फादर ने क्या किया, उसने बहुत सी शराब खरीदी ये प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले लोगों के लिए, मतलब जो वहाँ के मेन लोग थे उनके लिए, जैसे उसने बहुत सी शराब की बोतलें खरीदी। और उसको मतलब ये कहीं से पता चल गया, ये गुप्त बात थी कि ये बाइबल की प्रिंटिंग यहाँ पे हो रही है, उसको ये बात पता चल गई। तो नया नियम का जो मटेरियल था वो प्रिंटिंग प्रेस में पहुंच चुका था ऑलरेडी, और उसे पता चला कि ये सारा अनुवाद नए नियम का लगभग पूरा हो चुका है और अब प्रिंटिंग प्रिंटिंग प्रेस में पहुंच गया है, बस अब छपने वाला है। तो ये जर्मनी का एक फादर, इसने ये बात जर्मनी के कुछ बड़े लोगों को, मतलब जैसे उसने ये खबर पहुंचा दी, और तब से जो है सारे प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर कोई एक बड़ी सी रोक लगा दी गई। और उसने क्या किया, अपने एक बंदे को इंग्लैंड भी भेजा कि इस बात की खबर वो इंग्लैंड तक भी पहुंचाना चाहता था। और इंग्लैंड के जो अधिकारी थे, जो कैथोलिक धर्म को मानने वाले थे, उन्होंने लगातार इस अनुवाद के काम में और इस बाइबल के छापने के काम में बाधा डालना शुरू कर दिया। तो टिंडेल को हैम्बर्ग को भी छोड़ना पड़ा। और वो एक और जगह, कोई और जगह चला गया, और पहली बार उसने इंग्लिश बाइबल का जो नया नियम है उसका पहला ट्रांसलेटेड एडिशन उसने छापने का काम किया। और उसने क्या किया, लगातार ये बाइबल की कॉपियां उसने इंग्लैंड भेजना शुरू की। तो असल में ये काम करना क्योंकि बिल्कुल भी आसान नहीं था, तो कभी-कभी वो क्या करता था, शराब की बोतलों के साथ इन बाइबलों को छिपाता था और ऐसे दिखाता था जैसे कि वो मतलब शराब बेच रहा है, लेकिन बीच-बीच में वो बाइबल छिपा के बाइबल इधर से उधर भेजता था। और कभी-कभी क्या करता था, आटे या मैदे के जो बोरे होते हैं ना, बोरियों में भी ये छिपा के बाइबलों को इधर से उधर करता था। तो इंग्लैंड ने भी असल में लोगों को बाइबल पढ़ने पर रोक डाली हुई थी इंग्लैंड ने भी। लेकिन बाइबल जर्मनी में छप रहे थे और लगातार किसी ना किसी तरीके से इंग्लैंड पहुंच रहे थे। तो ये इंग्लैंड के जो कैथोलिक लोग थे, तो बाइबल को कैसे ना कैसे, मतलब बाइबल पे कैसे ना कैसे रोक लगाने की कोशिश में उन्होंने क्या सोचा कि इंग्लैंड में आने वाली हर बाइबल को हमें रोकना है और उसको वहीं पर नष्ट करना है। और जो कोई बाइबल बेचता इंग्लैंड में, तो वो उन लोगों से जाके बाइबल खरीदने लग गए। और इंग्लैंड में ऑगस्टिन पैकिंगटन नाम का एक आदमी था इंग्लैंड में। तो उसने अपना भेष बदल के अपने आप को ऐसे दिखाने की कोशिश की जैसे कि ये कैथोलिक फादर लोगों के पास साथ बहुत नजदीक है। और उसने क्या बोला कि सारे बाइबल मैं खरीद लूंगा। तो ये बाइबल बंदा खरीदता गया, तो बाइबल लगातार अंदर आती रही इंग्लैंड में। तो सब कहने लगे कि अगर तू बाइबल खरीद रहा है तो फिर बाइबल कैसे फैलती जा रही है, लोगों के बीच में कैसे ये स्प्रेड होती जा रही है। तो जर्मनी में मतलब बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने के बाद ये बाइबल छप रही थी और उसके बाद ये इंग्लैंड आ रही थी। तो उसने क्या कहा, तो उसने कहा कि अगर आपको बाइबल को और फैलने से रोकना है तो आपको बहुत पैसे जरूरत होंगे, क्योंकि वहां पे छापने का काम बंद करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, हम आपको जितना पैसा जरूरत है हम देंगे, अब जैसे बाइबल छप के आती है आप सब खरीद लो।
तो ये बंदा मतलब क्या करता था, बाइबल को बहुत ज़्यादा पैसों से खरीद के फिर टिंडेल को ही देता था। तो टिंडेल ने असल में बाइबल के छापने के द्वारा पैसे बहुत कमाए और जितने भी कर्ज़े उसने इस काम को करने समय उठाया था, वो सारे कर्ज़ भी उसने उतार दिए और बचे हुए पैसों के साथ तो अपने ट्रांसलेशन में जो भी गलतियाँ थी, जिसको वो दोबारा ठीक करना चाहता था, उसने उन पैसों से वो सारे एडिटिंग के काम किए। तो इंग्लैंड में जितना ज़्यादा बाइबल खरीदे गए, उतने ही ज़्यादा बाइबल लोगों के बीच में सर्कुलेट होते गए, मतलब ज़्यादा लोगों के बीच में ये फैलाए गए। तो इंग्लैंड के जो कैथोलिक अधिकारी थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जर्मनी हैरी फिलिप्स नाम के एक भेदी को भेजा, अपने एक जासूस को भेज दिया। तो हैरी फिलिप्स नाम का जो आदमी था, इसने कैसा भेष बदला, जैसे कि विलियम टिंडेल का एक पड़ोसी के रूप में मतलब गया वहाँ पे अपना भेष बदल के और फिर आखिरकार विलियम टिंडेल उसकी वजह से पकड़ा गया। और विलियम टिंडेल का कोई भी मुकदमा भी नहीं चला उसके ऊपर, सीधे उसको जेल में डाल दिया गया। और फिर उसको एक गलत शिक्षा साबित किया गया और उसके बाद उसको मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। उसका गला काट दिया गया, गला काट के उसको मार डाला गया और फिर उसका ये मतलब जो मृत उसका शव जो था वो जला दिया गया। तो ये 1536 की बात है। तो टिंडेल इस प्रकार शहीद होने से पहले उनको एक खुंटी पर बांधा गया और वहां पर जब उनको खुंटी पर बांध दिया गया था तो एक जोर से वो चिल्लाए। उन्होंने क्या बोला जोर से मरने से पहले? मरने से पहले उन्होंने बहुत ही एक इच्छुक प्रार्थना परमेश्वर से की कि परमेश्वर प्लीज आप इंग्लैंड के राजा की आंखें खोल दो। और जब टिंडेल जेल के अंदर थे तो उस जेल का मतलब एक जो जेलर था उसके परिवार को भी सुसमाचार प्रचार किया और वो जेलर और उसकी बेटी दोनों ने उद्धार पा लिया। और उसके बाद के बचे हुए परिवार वालों ने भी उद्धार पा लिया उस जेलर के। और विलियम टिंडेल के बाइबल का जो एडिटेड वर्जन, उसके बाद का जो एक एडिटेड वर्जन आया वो किंग जेम्स वर्जन, जो हम आज तक इस्तेमाल करते हैं, वो बाइबल निकल कर आया। तो किंग जेम्स वर्जन ने 70% अपना सारा मटेरियल, सारा रेफरेंस जो था उन्होंने विलियम टिंडेल के सबसे पहले अनुवाद से लिया हुआ है बाइबल के। तो आज मैं किस चीज के बारे में सोच सका, तो जब मैंने उसे एक बहन की गवाही सुनी, मतलब बहनों की गवाही सुनी जो बहुत मतलब शिकायत कर रही थी कि आज छुट्टी का दिन है लेकिन क्यों हम ऐसा वर्कशॉप कर रहे हैं। तो मान लो अगर टिंडेल जिंदा होता, अगर आज हमारे बीच वो रह रहा होता, तो वो क्या कहते? अगर वो हमारे इस स्वरूप को देखते, जिस प्रकार का आत्मिक जीवन अभी हम जी रहे हैं, उसको देख के टिंडेल क्या कहते? तो टिंडेल के लिए परमेश्वर का वचन इतना बहुमूल्य था। उन्होंने अपने देश को छोड़ दिया, उनको अपने देश से निकाल दिया गया। और उन्होंने पूरा मन डाला कि कैसे ना कैसे करके ये परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंच सके। और आखिरकार
उनको मृत्यु दंड की सजा सुना दी गई और उसके बाद वो मार डाले गए। तो भाई बहन जो बाइबल को ठीक से नहीं पढ़ते, तो टिंडेल अगर आज जिंदा होते तो वो ऐसे लोगों के बारे में क्या सोचते। तो दोस्तों बाइबल जो है ये सबसे अद्भुत किताब है, इस दुनिया की सबसे अद्भुत किताब है। तो माफ कीजिए मैंने पीपीटी बनाई है लेकिन मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सका। तो इटली में एक बहुत मशहूर इंसान थे जिनका नाम था गैलीलियो। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, गैलीली इनका नाम था। इन्होंने कहा कि परमेश्वर ने हमें दो किताबें दी है। पहली किताब है जो नेचर मतलब प्रकृति और दूसरी बाइबल। तो वो कहते थे कि ये जो मतलब ये जो सृष्टि है या जो प्रकृति है ये किसी किताब के समान है जो हमें स्पष्ट रूप से परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में बताती है, दिखाती है। और बाइबल के अंदर हम परमेश्वर का वो जलता हुआ प्यार जो हमारे प्रति है वो देख सकते हैं। तो दोनों ही किताबों का लेखक एक ही है। वो कहते हैं कि वो लेखक परमेश्वर खुद है। तो टाइम नहीं है इसलिए सब कुछ मैं आपको बाइबल से दिखा नहीं सकता, इसलिए पीपीटी से दिखाऊंगा। उसके बाद एक अमेरिकन आदमी है, उसका नाम है मैथ्यू मॉरी, आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मैथ्यू मॉरी। तो ये वो इंसान है जिसने समंदर की जो लहरें हैं उनका आविष्कार किया था सबसे पहले। और वो एक नेवी में एक एडमिरल था। तो जब से वो बच्चे थे तो वो बाइबल की इज्जत करते थे, बाइबल पढ़ते थे। तो एक बार जब वो जहाज पर कहीं जा रहे थे वो बीमार हो गए। और उनको अस्पताल में भर्ती किया गया, उसके बाद उनका इलाज चला। तो उनका एक बच्चा था 7 या 8 साल का। तो वो बच्चा देख सका कि मेरे पिताजी बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं और इतने मतलब बिस्तर पे ऐसे बीमार लेटे पड़े हैं। तो बच्चा सोचने लगा कि मेरे पिताजी को थोड़ा खुश करने के लिए मैं क्या करूं। तो बच्चे को याद आया कि हाँ मेरे पापा जो है जब भी बाइबल पढ़ते तो इतने खुश होते थे। और जब कभी वो बाइबल पढ़ते तब एक नई सामर्थ वो बाइबल से पाते थे। तो उसने क्या सोचा कि चलो मैं अपने पापा के लिए उनके साथ बैठ के उनके लिए बाइबल सुनाता हूँ। तो पापा क्या मैं आपको थोड़ा बाइबल पढ़ के सुनाऊं। अरे बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। तो ये बच्चा मतलब बाइबल खोल के बाइबल पढ़ने लग गया। और उसने क्या पढ़ा, उसने भजन संहिता 8 पढ़ा उस दिन। तो भजन संहिता 8 के 8 में एक वचन है, उसमें लिखा हुआ है कि समंदर के रास्ते मतलब समंदर के अंदर के भी रास्ते हैं। तो ये हम देख नहीं सकते अपनी आंखों से, लेकिन परमेश्वर का वचन भी कहता है कि जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं, मतलब वहां पे भी रास्ते हैं। तो ये मैथ्यू मॉरी भी असल में परमेश्वर में विश्वास करने वाला एक जन था।
इसलिए इसने क्या कहा कि चाहे मैं इस बात को समझ नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है, जिसने समंदर और लहरों को बनाया है, अगर वो परमेश्वर कहता है कि समंदर के अंदर भी रास्ते हैं, तो ज़रूर समंदर के अंदर भी रास्ते होंगे। और जब उनकी सेहत ठीक हो गई, तो उसने बहुत गहराई से इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। उसे पता चला कि मतलब समुद्र के अंदर कुछ ऐसे रास्ते हैं जहाँ पे ठंडे ठंडा पानी बहता है और कोई ऐसे रास्ते होते हैं जहाँ पे गर्म पानी बहता है। और उन्हें क्या पता चला कि असलियत में समंदर के अंदर रास्ते होते हैं। तो उन्होंने समंदर के अंदर के रास्तों का आविष्कार किया था। तो परमेश्वर के वचन के द्वारा तो मैथ्यू मॉरी पहले ऐसे इंसान होंगे जिन्होंने समंदर के अंदर के रास्तों का आविष्कार किया था। तो आपके स्क्रीन पर देखिए, तो ये वही है मैथ्यू मॉरिन, ये उनका एक पुतला है। ये मैथ्यू मॉरी का पुतला है। तो अमेरिका के वर्जीनिया में उनकी याद में बनाया हुआ ये पुतला है। और उनके पुतले के नीचे क्या लिखा हुआ है? मैथ्यू मॉरी वो जीनियस जिसने समंदर के अंदर के रास्तों का सबसे पहले आविष्कार किया था। तो इनको सारी प्रेरणा परमेश्वर के वचन से, भजन संहिता 8 के 8 से प्रेरणा मिली थी। और तब उन्होंने समंदर के अंदर के रास्तों का आविष्कार किया था। तो उनके पुतले के नीचे ये लिखा हुआ है। तो पीपीटी को देखिए। ये बंदा बहुत ही मशहूर डॉक्टर है। इनका नाम है जेम्स यंग सिम्पसन। तो इंग्लैंड के ये एक मशहूर डॉक्टर थे। ये डॉक्टर क्यों मशहूर थे? तो ये पहले ऐसे डॉक्टर थे जिन्होंने एनेस्थीसिया जो भूल देने जो क्या कहते हैं आपको बेहोश होने की जो दवाई है उसका आविष्कार इन्होंने किया। तो ये जो डॉक्टर सिम्पसन है जब एक बार बाइबल पढ़ रहे थे तो परमेश्वर ने आदम को बनाया। और परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुला दिया। तो परमेश्वर ने आदम की एक पसली उसके शरीर में से निकाली उसको सुलाने के बाद। और उस एक पसली से की इस पसली से परमेश्वर ने हवा को बनाया। तो आप सोच के देखो, अगर किसी का शरीर काट के उसके अंदर से एक पसली निकाल दी जाएगी तो वो कितना दर्दनाक होगा। लेकिन जब परमेश्वर ने आदम की पसली को निकाला तब आदम चिल्लाया नहीं था, हाँ मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। जब परमेश्वर ने आदम के अंदर से उसकी पसली निकालकर हवा को बनाया, बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आदम को कोई दर्द हुआ या आदम उसकी वजह से पीड़ित हुआ, आदम को बहुत तकलीफ हुई। तो इसको इस डॉक्टर सिम्पसन को क्या पता चला? तो ये वो पहले डॉक्टर बन गए जो पेशेंट को बिना दर्द पहुंचाए एक सर्जरी कर सके थे। मतलब सॉरी, परमेश्वर ऐसा एक डॉक्टर था, उनको ये पता चला कि तो फिर वो ऐसी चीज का आविष्कार कर सके जिसके द्वारा जब सर्जरी ऑपरेशन होता है, इंसान को दर्द हुए बिना भी ऑपरेशन किया जा सकता है। तो उन्होंने इस
को लेकर के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, अलग-अलग केमिकल्स, अलग-अलग दवाइयों को ट्राई करके, और एक दिन क्लोरोफॉर्म नाम का एक केमिकल होता है, जब उनको ये मिला, उन्हें पता चला कि इसके अंदर कोई ऐसी क्षमता होती है जिससे कि इंसान जो है वो बेहोश हो सकता है। और इस दुनिया का वो सबसे पहला एनेस्थीसिया था, मतलब बेहोश होने की दवाई। तो अगर ये एनेस्थीसिया जिसे हम कहते हैं, अगर इसका आविष्कार ना किया गया होता, तो मान लो जब किसी को कैंसर होता है और अगर उसका ऑपरेशन करना पड़ता है, या औरत को जब उसको पेट काट के सिज़ेरियन से अगर वो बच्चा पैदा करना पड़ता है, तो ये कितना खतरनाक, कितना दर्दनाक होता। तो आज बहुत से लोग इस डॉक्टर सिम्पसन के आविष्कार से कितना फ़ायदा ले रहे हैं, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और उन्होंने ये कैसे आविष्कार किया? बाइबल से प्रेरणा पाकर, बाइबल से प्रेरित होकर के उन्होंने इसका आविष्कार किया था। लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि सिम्पसन इस प्रकार की खोज, आविष्कार कैसे कर सके। तो अगर मैं ऐसी बातों को आपको बताना शुरू करूँ तो इन बातों का कोई अंत ही नहीं होगा। तो सचमुच बाइबल दुनिया की सबसे अद्भुत किताब है। तो पीपीटी देखिए। तो बाइबल वो ऐसी किताब है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों ने पढ़ी है। बाइबल ऐसी किताब है जो सबसे लंबे समय से पढ़ी जा रही है। बाइबल ऐसी किताब है जो सबसे ज़्यादा दुनिया भर के लोगों तक पहुँचाई गई है। और बाइबल दुनिया की इतनी अद्भुत किताब है जिसके द्वारा सबसे ज़्यादा लोगों के जीवन में परिवर्तन आए हैं। तो जैसे हमने मैथ्यू मॉरी या जेम्स सिम्पसन का उदाहरण मैंने दिया आपको। तो बाइबल के अंदर इतने महान सत्य छिपे हुए हैं। तो बहुत मशहूर जो साइंटिस्ट है, जिनके बारे में आपने स्कूल में जब पढ़ाई की होगी तो आपने सुना होगा, उनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे थे जिन्होंने मतलब बाइबल पर विश्वास किया था। तो जेम्स सिम्पसन भी एक बहुत ही ईमानदार, वफ़ादार डॉक्टर थे। लेकिन उनको जब भी मौका मिला, उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया। और जब वे बहुत बुज़ुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए, प्रोफ़ेसर सिम्पसन के कुछ चेलों ने उनसे सवाल पूछा, प्रोफ़ेसर आपने इतने महान खोज की है अपने जीवन में, इतने महान आविष्कार आपने किए हैं, तो आपने इतने सारे खोज की, तो आपको क्या लगता है उनमें से सबसे अद्भुत आविष्कार कौन-सा है आपके हिसाब से? तो ज़्यादातर लोगों को क्या लगा, वो क्लोरोफॉर्म के बारे में कहेंगे, मतलब एनेस्थीसिया, वो बेहोश होने वाली दवाई के विषय में कहेंगे। लेकिन आपको पता है डॉक्टर सिम्पसन ने क्या जवाब दिया? वो कहने लगे कि सबसे मेरा आविष्कार जो था, वो मेरी सारे आविष्कारों में से अगर मैं मुझे कहना पड़े तो वो सत्य कि मैं एक इतना दयनीय अभागा इंसान था जो पाप के कारण सिर्फ मरने ही वाला था, लेकिन परमेश्वर ने, जिसने मुझ जैसे इंसान से प्रेम किया, उसने मेरे सारे पापों को यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा धो दिया। और ये सच्चाई कि उसने मुझे धर्मी बना दिया।
उन्होंने कहा कि ये सबसे अद्भुत आविष्कार है जो मेरे ज़िंदगी में मैंने किया है। तो आप अगला पीपीटी स्लाइड देखिए। तो ये बाइबल जो है ये सचमुच बहुत ही अद्भुत किताब है। तो बाइबल इतनी अद्भुत किताब है जो किसी ऐसे किरदार के बारे में बात करती है जिसका अभी तक जन्म भी नहीं हुआ है। और वो एक ऐसी भविष्यवाणी की किताब है जो बहुत ही स्पष्ट तरीके से, सटीकता से ऐसे बातों की भविष्यवाणी कर सकी जो कि हुई भी नहीं थी तब तक। और बाइबल ऐसी किताब है जो हमें स्पष्ट तरीके से ऐसे दुनिया के बारे में बात करती है जिसका सामना हम मरने के बाद करेंगे। और बाइबल ऐसी किताब है जिसके अंदर हमारे सारे पापों को धोने की ताकत है और हमें अनंत काल के लिए धर्मी बनाने की ताकत रखती है। तो मैंने अभी तक बाइबल नहीं पढ़ी आज के लिए, मैं भूल गया। तो मैं आज उत्पत्ति 12 के 13 से आपसे बात करना चाहूंगा। उत्पत्ति 12 का 13। अगर आप उत्पत्ति 12 अध्याय देखेंगे, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। तो अगर अब्राहम अपनी परिस्थिति को देखता उस समय कि तेरा नाम महान करूंगा, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तू आशीष का मूल होगा, तो अब्राहम के कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही थी कि ये सारी बातें पूरी हो सकेगी। लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद तो वो अपनी परिस्थिति के पीछे नहीं गया, लेकिन वो परमेश्वर के वचन के पीछे गया। तो अब्राहम को बिल्कुल मालूम नहीं था कि उसे कहाँ जाना चाहिए। परमेश्वर ने उससे कहा कि तू उस देश जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तो अगर तू मेरे शब्द के पीछे पीछे जाएगा तो मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझे बताऊंगा तुझे कहाँ जाना है। तो अब्राहम परमेश्वर के वचन के पीछे पीछे गया और अब्राहम जैसे परमेश्वर के वचन के पीछे पीछे गया, वो आशीष के उस देश में पहुंच सका जो कि कनान का देश था। अगर आप उत्पत्ति 12 को देखें, अब्राहम सिर्फ परमेश्वर के वचन के पीछे नहीं गया। तो एक ऐसा समय भी था जब अब्राहम अपनी खुद की सोच के पीछे गया अपनी परिस्थितियों को देखने के बाद। तो परमेश्वर के पास एक योजना थी, वो कनान का देश पूरी तरीके से अब्राहम को देना चाहता था, लेकिन उस जगह पे जाने के बाद उस जगह पे, उस देश में बहुत गंभीर अकाल पड़ा। तो तब उसने क्या सोचा, अगर मैं यहाँ रहूंगा तो मैं जरूर मर जाऊंगा। तो इस अकाल का सामना मैं कैसे करूं? तो चलो मैं मिस्र चला जाता हूँ। तो अब्राहम अपनी पत्नी सारा और अपने भतीजे को लेके वो मिस्र चला जाता है।
तो अब्राहम की जो पत्नी थी वो बहुत सुंदर थी। तो उसने क्या सोचा, अगर मैं मिस्र चला जाऊं, उसने सोचा कि अगर मिस्र के लोग मेरी पत्नी को देखें और फिर उसको लेने के लिए उसके खातिर मुझे मार डाले तो क्या होगा। तो इसलिए वो क्या कहता है अपनी पत्नी से, वो कहता है कि तू प्लीज मुझे बोलना कि मैं तेरा भाई हूँ, ताकि तेरी वजह से मेरी जान बची रहे। तो क्यों? क्योंकि अब्राहम के मन में मतलब बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा, और इसलिए वो ऐसे इंसानी तरीका इस्तेमाल करके वो झूठ बोलता है। तो परिस्थिति को देखकर असल में वो कनान से मिस्र चला जाता है, और मिस्र जाने के बाद तो फिरौन के जो लोग होते हैं, जब उन्होंने सारा को देखा कि वो कितनी सुंदर है, तो उन्होंने एकदम से जाके फिरौन से कहा कि अब्राहम जो है ना यहाँ पे जो आया हुआ है, ये आदमी जो है, तो इसकी जो बहन है ना, ये इतनी सुंदर औरत है। तो फिरौन राजा, अगर ये औरत आपकी पत्नी बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो राजा ने अब्राहम से पूछा, तो उसने अब्राहम से पूछा कि तेरा इस औरत के साथ क्या रिश्ता है। तो अब्राहम कहता है, ये मेरी बहन है। तो फिरौन कहता है, अच्छा, बहुत अच्छा हुआ। तो मैं सोच रहा था कहीं तुम्हारी पत्नी तो नहीं है ना। तो अगर तेरी बहन है तो कोई बात नहीं, मैं उसको अपनी पत्नी के रूप में ले सकता हूँ। उस रात फिरौन ने बहुत अच्छा जैसे एक दावत रखी, बहुत प्रकार के स्वाद खाने उसने अपने मतलब मेज पे सजा के रखे हैं, और वो अब्राहम और सारा को वहां पर निमंत्रित करता है और उनसे बातचीत करना शुरू करता है, और कहता है कि मैं तेरी बहन को अपनी पत्नी के रूप में लेना चाहता हूँ। तो तुम मेरे साले हो गए, इसलिए मतलब मैंने बहुत स्वाद खाना तैयार किया है, अच्छे से खाओ, मजे करो। तो आपको क्या लगता है, अब्राहम उस खाने का मजा ले सकता है? तो अब्राहम परमेश्वर के वचन के पीछे जाकर के वो कनान देश पहुंचा था, लेकिन जब उसने परिस्थिति को देखा और जब परिस्थिति के पीछे गया, तब वो परिस्थिति के पीछे जाकर के मिस्र पहुंच गया। और मिस्र जाने के बाद इतनी समस्याएं, इतनी चिंताएं उसका इंतजार कर रही थी, और तब अब्राहम ने बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का, बहुत दर्दनाक परिस्थितियों का सामना किया। उत्पत्ति 12 में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, अब वचन के पीछे जाने का जो परिणाम क्या होता है, और अपनी सोच के पीछे जाने का परिणाम क्या होता है। तो उत्पत्ति 12 का पहला हिस्सा, अब्राहम वचन से अगुवाई किया जा रहा है। तो परमेश्वर के वचन से चलाया जाना मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाना है। तो परमेश्वर के वचन से अगुवाई पाना ही विश्वास होता है। तो अब्राहम वचन के पीछे गया था और इस प्रकार वो कनान देश पहुंचा था।
लेकिन कनान पहुंचने के बाद अब्राहम अपने खुद पर विश्वास करना शुरू करता है। और क्योंकि वो खुद पर विश्वास करता है, इसलिए वो अपनी सोच के पीछे जाता है, अपनी परिस्थिति के पीछे जाता है। और जब वो अपनी परिस्थिति के पीछे जाता है, तब वो मिस्र देश पहुंच जाता है। और मिस्र पहुंचने के बाद वो एक बड़ी सी मुश्किल का सामना करता है, जहां पे उसे समझ में नहीं आता उसे क्या करना चाहिए। तो उसे क्या लगा था कि अगर वो मिस्र चला जाएगा तो वो उस अकाल से बच सकेगा और सुरक्षित रह सकेगा। लेकिन बाइबल हमें स्पष्ट रूप से क्या बताती है? शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। बाइबल हमें ये सिखाती है। तो चाहे मेरी आंखों में कुछ अच्छा लग रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है, तो चाहे मेरी आंखों में कुछ बहुत सुरक्षित सा लग रहा है, लेकिन जो कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, वचन के द्वारा नहीं है, वो मेरी खुद की सोच के अनुसार है और उसका परिणाम अवश्य ही मृत्यु होता है। तो यहाँ पे लगभग उसने अपनी पत्नी को खो दिया और अब्राहम अब कुछ नहीं कर पा रहा था। तो जब अब्राहम मिस्र चला गया, तो उसके मन में ये सोच आई कि मेरी सुंदर पत्नी की वजह से शायद मैं मर जाऊंगा। तो जब मिस्री लोग जब देखेंगे कि मेरी पत्नी इतनी सुंदर है, तो क्या पता मेरी सुंदर पत्नी को छीनने के लिए मुझे मार डालेंगे। तो इसने उसने लोगों को धोखा दिया ये बोल के कि ये मेरी पत्नी नहीं है, मेरी बहन है। ले, लेकिन जब उसने ऐसे किया तब वो बहुत ही दर्द से मतलब मुश्किल से गुजरा, जब उसने अपनी पत्नी को इस प्रकार खो दिया। तो वो इतना ज्यादा मतलब दर्द और तकलीफ और मतलब पीड़ा से गुजरा इस हादसे के द्वारा। लेकिन सचमुच उस समय अपनी पत्नी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था जो वो कर सकता था। तो जब अब्राहम ने इस परिस्थिति का सामना किया, तो वो देख सका कि वो कितना निकम्मा बेकार इंसान है। और जब उसे ये एहसास हुआ कि वो एक ऐसा इंसान है जो कुछ नहीं है, जो निकम्मा है, वो परमेश्वर को खोज कर सका, परमेश्वर का नाम पुकार पुकार के उसे बुला सका। और तब परमेश्वर का वो इंतजार किए बिना नहीं रह सका। लेकिन उस दिन परमेश्वर ने अब्राहम के लिए काम किया। परमेश्वर ने फिरौन के घर के ऊपर विपत्ति भेजी। और परमेश्वर ने फिरौन से क्या कहा? तुझे अब्राहम को और उसकी पत्नी को यहाँ से जरूर भेज देना होगा। अगर तू सारा को हाथ भी लगाएगा तब मैं तुझे मार डालूंगा। और अगले ही दिन फिरौन अब्राहम और सारा उसकी पत्नी को भेज देता है। तो अब्राहम मतलब लगभग अपनी पत्नी को जैसे खो देने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने उसकी पत्नी की रक्षा की। परमेश्वर ने उसकी पत्नी उसको वापस दे दी। और उसके बाद वो वापस मिस्र से मतलब वापस आ जाता है। और अगर आप अध्याय 13 को देखें, तो 13 के 2 में हम देख सकते हैं कि अब्राहम बहुत ही मतलब अमीर था, भेड़ बकरी गाय बैल सोने रूपों का बड़ा धनी था। और 13 में
और 13 में अध्याय 13 में अब्राहम अपने जीवन की ओर पीछे मुड़ के देख सकता है, मतलब अध्याय 12 की ओर। तो 12 अध्याय के पहले हिस्से में अब्राहम परमेश्वर के वचन के पीछे चलता है, लेकिन अध्याय 12 के दूसरे हिस्से में अब्राहम अपनी खुद की सोच के पीछे चला जाता है। तो एक ऐसा पॉइंट था जब अब्राहम आत्मिक जीवन जिया, लेकिन एक ऐसा पॉइंट था जब वो अपने शरीर के पीछे गया। तो अब्राहम पहले आत्मा के अनुसार चलाया जा रहा था, लेकिन अचानक से जब वो अपने शरीर के पीछे गया, तब उसने ऐसी कल्पना भी नहीं की थी, इतनी महान पीड़ा का सामना उसने किया। तो चाहे अब्राहम के पास आत्मा के पीछे चलने का वो अनुभव था, लेकिन जब उसने शरीर की सोच को अपनाया और जब वो उस शारीरिक सोच के पीछे पीछे गया, जब उसने उन मुश्किलों का सामना किया, तो आत्मा की जो अगुवाई होती है, जो अब्राहम ने पहले पाई थी, वो अगुवाई मतलब बिल्कुल बेकार हो गई इस समय पे। तो जब वो मिस्र चला गया, अब्राहम के मन में कोई विश्वास नहीं था। इसलिए वो अपनी इंसानी तरीके, अपने इंसानी सोच के पीछे वो गया। लेकिन अध्याय 13 में जब अब्राहम ने पीछे मुड़कर देखा, तो उसको पता चला कि हाँ, जब मैं मिस्र गया था, तब मैं बिल्कुल मेरे मन में विश्वास नहीं था। जब मैं मिस्र गया, मुझे लगा कि सारा की वजह से मैं अपनी जान खो बैठूंगा। लेकिन देखो, मैं अभी तक जिंदा हूं, मैं नहीं मरा। तो फिरौन ने जब मेरी पत्नी को ले लिया था, मुझे लगा कि मेरी पत्नी को मैंने खो दिया है। लेकिन अब जब मैं देखता हूँ, ऐसा नहीं हुआ था। तो मुझे लग रहा था कि मेरी जान भी चली जाएगी, और मुझे लग रहा था कि मैं अपनी सारी धन संपत्ति को भी खो बैठूंगा। लेकिन अब जब मैं अपने आप की ओर देख रहा हूँ, तो मैं और ज्यादा धनी बन गया हूँ, भेड़ बकरियों में, गाय बैलों में, सोने रुपयों में मैं पहले से ज्यादा धनी हूँ। लेकिन अब्राहम जब मिस्र जा रहा था, उसको लग रहा था कि वो बहुत कुछ खो देगा। उसे लगा अपनी खुद की जान, वो मर जाएगा। उसको लग रहा था उसकी पत्नी को भी वो खो देगा। और उससे लग रहा था कि मतलब उसको ये चिंता थी कि उसकी सारी धन संपत्ति भी वो खो देगा। लेकिन अध्याय 13 में जब वो अपने आप की ओर देखता है, ऐसा एक भी नई चीज नहीं थी जो उसने खोई थी। अब्राहम के पास विश्वास नहीं था, और अब्राहम के पास विश्वास नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम की रक्षा की थी। तो अब्राहम जब अध्याय 13 में पहुंचता है, तो उसे क्या चीज का एहसास होता है? तो मैं मिस्र गया क्योंकि मेरे पास विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझे त्यागा नहीं था। तो चाहे मैं मतलब मेरे पास विश्वास नहीं था, इसलिए मैंने अपना इंसानी तरीका इस्तेमाल किया, और उसकी वजह से चाहे मेरे ऊपर बहुत कठिनाई आई, मुश्किल आई, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मेरी रक्षा की और उसने मुझे उस सारी मुश्किलों से बाहर निकाला। तो अब्राहम ने ऐसा क्या आविष्कार किया कि चाहे मेरे पास विश्वास ना भी हो, तो भी परमेश्वर मेरी रक्षा करता है।
चाहे मैं अपनी शरीर की सोच के पीछे गया, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी मुझे वहां से बचाया और मुझे वहां से छुड़ाया। तो जब मैं अपनी खुद की शरीर की सोच के पीछे गया, परमेश्वर ने मुझे ये जानने दिया कि उसका परिणाम, उसका अंजाम मृत्यु है। और उसे पता चला कि उसकी खुद की बुद्धि, उसकी खुद की सोच उसके लिए कोई भलाई का काम नहीं करती है। मेरी इंसानी बुद्धि कभी भी मेरी रक्षा नहीं कर सकती। परमेश्वर मुझे रक्षा करता है, परमेश्वर मेरी रक्षा करता है। तो चाहे अब्राहम मिस्र तक गया था, और चाहे वो अपने इंसानी रास्तों के द्वारा जिया था, पर परमेश्वर जो है मेरी रक्षा करता है, और परमेश्वर ने मुझे बचाया है। तो परमेश्वर के मन में अब्राहम के लिए एक ऐसी योजना थी। तो सारा के द्वारा परमेश्वर चाहता था कि इसहाक पैदा हो, और इसहाक के वंश में से यीशु मसीह का जन्म होना था। और मसीह में सभी जातियों को आशीष पानी थी, ये परमेश्वर की योजना थी। तो अगर अब्राहम अपनी पत्नी को ही खो देगा तो परमेश्वर की योजना कैसे पूरी होगी? तो परमेश्वर ने अब्राहम को मिस्र जाने दिया, और परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया कि वो अपने आप पर विश्वास करने का मन वो फेंक सके। अपने खुद के न्याय पर विश्वास करना, अपने खुद के सोच के पीछे जाने का परिणाम सिर्फ महान पीड़ा और तकलीफ है। तो अब्राहम जब 12 से गुजर के अब्राहम उत्पत्ति 13 में पहुंचता है, अब्राहम अपने आप पर विश्वास करने के मन को त्याग सकता है। तो उत्पत्ति 13 का 4, अब्राहम एक वेदी बनाता है, और वहां पर अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना करता है। तो उसने उस स्थान पर वेदी बनाई। इसका मतलब क्या हुआ? उसने एक जगह बनाई वेदी के लिए। तो वेदी वो जगह है जहां पर सब कुछ जो बलिदान होता है, जो भेंट चढ़ाई जाती है, वो जलाया जाता है वेदी के ऊपर, है ना? तो वेदी के ऊपर कुछ भी जिंदा नहीं रहता, सब कुछ जला के राख हो जाता है। तो वेदी वो जगह है जहां पे सब कुछ जल कर सिर्फ राख बच जाती है। तो यहाँ पे जो 4 में लिखा हुआ है, ये स्थान उस वेदी का है। इसका मतलब हुआ अब्राहम का सब कुछ जल सका इस जगह पर। तो अब्राहम की क्या चीज जल गई? उत्पत्ति 12 में तो एक ऐसा पॉइंट है जहां पे अब्राहम आत्मा की अगुवाई पाता है, और जब वो आत्मा की अगुवाई पा रहा है, वो बीच में अपनी शारीरिक सोच के पीछे जाना शुरू करता है। तो एक ऐसा समय था जब मैं आत्मिक जीवन जी रहा था। तो एक ऐसा समय था जब मैंने परमेश्वर की ताकत का अनुभव किया। तो एक ऐसा समय था जब मैंने परमेश्वर का अनुग्रह पाया था। परमेश्वर का
एक ऐसा समय था जब मैंने परमेश्वर के सामर्थ्य का अनुभव किया है, मैं परमेश्वर के हाथों इस्तेमाल किया गया, तो ये सारी बातें बेकार बन जाती है, बेमतलब बन जाती है। अब्राहम अपने शरीर के पीछे गया और मिस्र पहुंच गया। तो उस पॉइंट पे, उससे पहले चाहे वो कितना भी आत्मा से चलाया गया था, वो सारी बातें बेमतलब बन जाती है, बेकार हो जाती है। और यहाँ पर 13 में यह स्थान उस वेदी का है, मतलब अब्राहम उस जगह को वेदी बना देता है वहां पे। इसका मतलब पहले परमेश्वर का मैंने जो अनुभव किया, हाँ, एक ऐसा समय था जब मैं परमेश्वर की आत्मा से चलाया जा रहा था। तो अब्राहम वो सारी चीजें जला सका। और एक और चीज है जो अब्राहम ने जला दी। तो उत्पत्ति 12 का जो दूसरा हिस्सा है, जब वो अपने शरीर से अगुवाई किया गया, हाँ, मैं एक बहुत शारीरिक जीवन जिया। हाँ, मेरे पास विश्वास नहीं था, मैं बहुत दुष्ट था, तो मैं बहुत ही मतलब एक मतलब शर्मिंदगी भरी जिंदगी मैंने जी, के खिलाफ बगावत की, मैंने परमेश्वर के सेवक पर अविश्वास किया। तो इसलिए परमेश्वर मुझे अब त्याग करने वाला है। परमेश्वर अब मेरी प्रार्थना नहीं सुनने वाला है। परमेश्वर मुझे और अनुग्रह नहीं देने वाला है। तो ये सारी चीजें भी अब्राहम ने जला दी। तो अब्राहम के पास विश्वास नहीं था, लेकिन जब वो अध्याय 12 को पार कर देता है, अब्राहम के अंदर किस प्रकार का विश्वास प्रवेश कर सका? उसके पास उस परमेश्वर पे विश्वास करने का मन आ सका, जो चाहे उसके पास विश्वास ना भी हो तब भी मेरी रक्षा कर सकता है। चाहे मेरे पास विश्वास नहीं है, लेकिन वो स्पष्ट रूप से उस परमेश्वर को देख सका, जो उस अब्राहम को भी सुरक्षित रख सका जिसके पास कोई विश्वास नहीं था। वो देख सका कि ये परमेश्वर मेरे साथ है। और जब वो उत्पत्ति 13 में प्रवेश कर जाता है, अब्राहम ने वेदी का एक स्थान बनाया और वहां पर उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। तो दोस्तों, जब हम अपना आत्मिक जीवन जीते हैं, तो मैं पहले बहुत आत्मिक जीवन जिया था, और या फिर मैंने बहुत एक शारीरिक जीवन जिया है, तो ये सारी चीजें, इनको जलना होगा। अभी परमेश्वर के सामने मेरा मन क्या है? तो वो जीवन जहाँ पे हम परमेश्वर के नाम को बुला के जीते, परमेश्वर से प्रार्थना करने का वो जीवन, तो अध्याय 13 में अब्राहम ये इस प्रकार का जीवन जी सका। और यहाँ से अब्राहम जो है, अब्राहम को इंसानी तरीका इस्तेमाल करने की जरूरत महसूस नहीं होती। परमेश्वर मेरी रक्षा करता है, परमेश्वर मेरी देखभाल करता है, तो मुझे खुद की रक्षा करने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने आप की देखभाल करने की जरूरत नहीं है। तो अध्याय 13 में जो अब्राहम है और उत्पत्ति 12 में जो अब्राहम का मन था, वो अब्राहम का मन उत्पत्ति 13 से बिल्कुल अलग है। इसलिए लूत से अब्राहम क्या कहता है? अगर तू दाहिनी ओर जाएगा मैं बाई ओर जाऊंगा, अगर तू बाई ओर जाएगा तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अब्राहम अब बिल्कुल भी अपनी आंखों से प्रभावित नहीं हो रहा है कि जो कुछ उसकी आंखों से
आंखों में अच्छा दिखाई दे रहा है वो उससे प्रभावित नहीं हो रहा है, क्योंकि उसे अब एक बात स्पष्ट रूप से दिखाई दी है कि वो परमेश्वर जो उसकी रक्षा करता है। तो उत्पत्ति 12 में हम 3 किरदार देख सकते हैं। अब्राहम का भतीजा लूत है, लूत पर अब्राहम के पीछे पीछे गया, लेकिन जब वो मिस्र से गुजरे लूत ने अब्राहम पे अविश्वास किया और उसके मन में अब्राहम के प्रति अविश्वास था। तो हाँ, ये कह रहा है कि परमेश्वर ने इसको एक आशीष कह के बुलाया है, और ये तो कह रहा था कि ये परमेश्वर के वचन के पीछे जाने वाला है, और ये कह रहा था कि ये मतलब परमेश्वर के नहीं, पवित्र आत्मा की अगुवाई के पीछे पीछे जाएगा। कह रहा था इसके पास बड़ा विश्वास है, लेकिन ये देखो इसके पास क्या ये विश्वास है? क्या इसे हम विश्वास कह सकते हैं? हाँ, ये तो बड़ा कह रहा था इसके पास विश्वास है, लेकिन देखो अब लोगों को धोखा दे रहा है, अपनी पत्नी को बहन कह के बुला रहा है। तो लोग इसकी पत्नी को छीन के ले जा रहे हैं, लेकिन ये एक शब्द भी अपना मुंह खोल के कुछ बोल नहीं रहा। और लूत ने इस प्रकार अब्राहम का न्याय किया कि अच्छा ये देखो, अपने आप को बचाने के लिए ये बंदा अपनी पत्नी तक को भी बेचने को तैयार हो गया। तो जो बंदा अपनी पत्नी को भी मतलब बेच सकता है खुद की जान बचाने के लिए, तो इसके लिए मतलब अपने भतीजे को बेच देना कितना मुश्किल होगा। तो अगर मैं इस अब्राहम के पीछे जाऊंगा तो मतलब मैं भी मुश्किल में गिर जाऊंगा। तो अगर आप इंसानी तरीके से देखोगे तो लूत एक ज्यादा अच्छा इंसान, एक ज्यादा सभ्य, ज्यादा इंसानी रूप से ज्यादा सही इंसान लगता है। नहीं, मैं तो इस इंसान की तरह कभी नहीं जी सकता। इसीलिए लूत जो है अब्राहम को छोड़ देता है। तो एक और किरदार भी है, सारा है। तो जब अब्राहम ने सारा को बोला कि तू मुझे अपना भाई कह के बुलाना, तो सारा ने उसकी बात को जो का त्यों मान लिया। तो चाहे वो देख रही है कि हाँ ये विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी जो कुछ अब्राहम उसे बोलता है वो जो का त्यों उसकी बात मानती है। तो सारा भी कैसे अपने पति की बात को जो का त्यों मान सकी? तो एक वचन मैं बोल दिखा के खत्म करूंगा। पहला पत्रस 1 खोलिए। तीन का 6। पहला पत्रस अध्याय 3 का 6। जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी, इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगे। सारा के जीवन में ऐसा समय कब आया था जब वो चाहे एक डरावने परिस्थिति के सामने भी नहीं डरी थी? तो ये वो समय था जब वो मिस्र में गई थी। तो असल में ये बहुत ही डरावनी परिस्थिति थी जो उसके सामने आ खड़ी हुई थी, लेकिन सारा फिर भी नहीं डरी।
तो सारा ऐसे कैसे मतलब हो सकी, कैसे वो नहीं डरी? तो सारा ने अब्राहम को नहीं देखा। सारा के मन में उस परमेश्वर पर विश्वास करने का मन था जिसने अब्राहम को बुलाया था, और उसने उस परमेश्वर पर विश्वास किया था जिसने अब्राहम को देखभाल करके सुरक्षित रखा था मिस्र के अंदर। तो मुझे लगता है अगर मैं अपनी पत्नी के साथ कुछ ऐसा हादसा करता तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। मेरी पत्नी कहती, क्या तू सच में मेरा पति है? हाँ, तुम्हारी पत्नी को कोई छीन के ले जा रहा है और तुम चुपचाप बस खड़े हो। हाँ, सरमन तो बहुत अच्छे से देते हो, लेकिन तुम्हारे मन में सच में कोई विश्वास है या नहीं? तुम जैसे पति के साथ मैं नहीं जी सकती, कैसे तुम पे विश्वास करूं मैं? तो मेरी पत्नी अगर होती ना उस जगह में, तो मेरी पत्नी ऐसे बोलती मुझसे। लेकिन अब सारा को देखो, सारा ने बिल्कुल भी अब्राहम की कमी कमजोरियों को, उसकी गलतियों को नहीं देखा। तो चाहे अब्राहम ने गलतियां की, चाहे उसके पास बहुत कमजोरियां थी, लेकिन जिस परमेश्वर ने उस अब्राहम को बुलाया था, जिस परमेश्वर ने उस अब्राहम की रक्षा की थी, जिस परमेश्वर ने अब्राहम को ट्रेनिंग दी थी, वो स्पष्ट रूप से उस परमेश्वर को देख सकी जिसने अब्राहम को बचाया था। तो परमेश्वर ने अब्राहम को मिस्र जाने दिया था, और परमेश्वर ने अब्राहम को स्पष्ट रूप से अपनी सोच के पीछे जाने के परिणाम को देखने दिया था। और अब्राहम के अंदर से अपने आप पर विश्वास करने के मन को हटाने का काम किया। तो ऐसा नहीं है कि सारा ने अब्राहम पर विश्वास किया, लेकिन सारा के मन में अब्राहम के परमेश्वर पर विश्वास करने का मन था। तो लूत ने जब अब्राहम को देखा, तो अब्राहम के परमेश्वर पे विश्वास करने का मन वो सीख नहीं सका। उसने सिर्फ अब्राहम का न्याय किया, उसने सिर्फ अब्राहम पर अविश्वास किया, और फिर आखिरकार अब्राहम को छोड़कर चला जाता है। तो लूत की आंखों में अब्राहम को जब उसने देखा, तो अब्राहम एक ऐसा इंसान था जिसने बहुत गलतियां की थी। अरे ऐसे इसको कैसे विश्वास कह सकते हैं? तो आप देख सकते हैं कि लूत अपने खुद के धार्मिकता के स्तर में फंसा हुआ इंसान है। लूत के पास परमेश्वर को देखने की आंखें नहीं थी जो परमेश्वर अब्राहम की अगुवाई कर रहा था। तो कलीसिया के अंदर अगर आप परमेश्वर की ओर देख सको, और अगर आपके मन में उस परमेश्वर पे विश्वास करने का विश्वास बढ़ सके, जब आप कलीसिया और सेवकों को देखते हैं, जब आप कलीसिया के बाकी सदस्यों को देखते हैं, तो आप प्लीज उनकी कमी कमजोरियों को मत देखिए। परमेश्वर उनकी भी अगुवाई कर रहा है, परमेश्वर उनको सही कर देगा, परमेश्वर उनको बदल देगा। मैं आशा करता हूं कि आप उस परमेश्वर को विश्वास करके जिए। तो मैं प्रार्थना करूंगा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद। तो अब्राहम पवित्र आत्मा से भी चलाया गया, और एक ऐसा पॉइंट था जब वो अपने शरीर से भी अगुवाई किया गया, लेकिन परमेश्वर आप हमेशा अब्राहम के साथ थे।
ने हमेशा अब्राहम की रक्षा की। तो चाहे अब्राहम के पास विश्वास नहीं था, और ऐसे लग रहा था जैसे कि वो सब कुछ खो देगा, और चाहे उसने इंसानी तरीका इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने अब्राहम की रक्षा की। और ऐसा कुछ भी नहीं था जो अब्राहम ने खोया। अब्राहम जब उत्पत्ति 12 से गुजरता है, उसके पास उस परमेश्वर की ओर विश्वास आ सका जो कि उसके अविश्वासी होने के दशा में भी उसकी रक्षा करता है, और वो उस शरीर को फेंक सका जो वो कभी खुद से फेंक नहीं सकता था, और पवित्र आत्मा की अगुवाई दोबारा पाने लग गया। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने जैसे अब्राहम की अगुवाई की है वैसे ही हमारी अगुवाई भी कर रहे हैं। तो इंडिया में अभी कोरोना की परिस्थिति भी है, और चाहे बहुत मुश्किलें हैं, प्रभु आप इंडिया के चर्चेस को बहुत सी आशीषें दीजिए। आप हमारे सारे भाई बहनों को आशीषित कीजिए, और इनमें से हर एक को आप अब्राहम के समान, इस पीढ़ी के अब्राहम के समान आप इनको स्थापित कीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना की, आमेन। बहुत धन्यवाद।